सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो तुम्हारा मंडे को यानी 6 दिसंबर को तुम्हारा मैथमेटिक्स एग्जाम है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम जो कि ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर था, जो कि काउंसिल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आया था, जो कि ऑफिशियल तुम्हारा स्पेसिमेन पेपर है, उसको मैथ्स का पूरा सॉल्व करने वाले इस वीडियो में। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, पूरा क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं। कैसे तुम्हें सॉल्यूशंस यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर एक एक करके सॉल्व करूँगी तो डेफिनेटली टाइम लगेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने तुम्हारे लिए पूरा सॉल्व कर दिया है। मैं अच्छे तरीके से सॉल्व कर अब तुम्हें समझा दूंगी कि कैसे तुम्हें आंसर्स लाना है फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है और तुम्हें ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर को सॉल्व कर एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम और कोई क्वेश्चंस प्रैक्टिस मत करो, मतलब सैम्पल पेपर से, बुक से तुम फॉलो कर सकती हो, लेकिन तुम्हें ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एनीवेज यू डोंट हैव मच टाइम, तो जितना भी लेटेस्ट बाइफरकेटेड सिलेबस के अंदर है तुम्हें सारा मैथ्स का चैप्टर्स को प्रैक्टिस करना है। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो ये वाला बुक है बेसिकली जिसमें कि क्वेश्चंस प्रोवाइडेड है। सो फॉर रेफरेंस आई एम यूजिंग दिस बुक। तो यहाँ पर तुम्हारा 3 सेक्शंस है। यहाँ पर मैथ्स में तुम्हें एक डिफरेंस क्या है, बाकी सारा सब्जेक्ट्स में तुम्हें 1 आवर मिला। मैथ्स में हियर यू आर गोइंग टू गेट 1.5 आवर। 1.5 आवर तुम्हें मिलने वाला है और 1.5 आवर के अंदर तुम्हें पूरा पेपर कंप्लीट करना है, जो कि तुम्हारा 40 मार्क्स का पेपर होने वाला है, राइट? 40 मार्क्स का पेपर है एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज कंपल्सरी। यू कैन नॉट लीव एनी ऑफ द क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। सो नाउ लेट्स डिस्कस विद द आंसर्स, सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर तुम्हारा सबसे पहले सेक्शन ए दिया है। सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा मैट्रिसेस से। इफ मैट्रिक्स ए इज ऑफ ऑर्डर 3 × 2, that is 3/2, and matrix B is of the order this, then you have to tell the order of AB का ऑर्डर तुम्हें बताना है। तो इसके लिए यहाँ पर लेट्स सी दी फर्स्ट वन। सेक्शन ए तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो, इसके लिए तुम्हें एक चीज समझना पड़ेगा। कभी भी ऐसा दिया रहता है, कोई भी मैट्रिक्स, अगर सपोज ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स अगर इस ऑर्डर में है, m × n का ऑर्डर में है, और अगर बी मैट्रिक्स से, अगर बी मैट्रिक्स n × p के ऑर्डर में है, तो इस केस में तुम्हारा जो कि ए बी का अगर पूछा जाएगा, ए बी का ऑर्डर क्या है, तो ए बी का ऑर्डर होगा m × p। ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पर n n है, m × n, यहाँ पर n × p, अगर ये n n इक्वल है, दैट मीन्स यू कैन से द ऑर्डर ऑफ ए बी इज m × p। तो यहाँ पर तुम्हारा m, यहाँ पर फर्स्ट दिया था 3 × 2, सेकेंड दिया था b का दिया था 2 × 2, और यहाँ पर ए बी का ऑर्डर पूछा है। तो ए बी का हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों सिमिलर है, n = n, यानी कि 2 = 2। सो 3 × 2 इज गोइंग टू बी द ऑर्डर ऑफ ए बी। सो 3 × 2 तुम्हारा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 3 × 2 इज देयर इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ वी आर मूविंग अहेड टू द सेकंड क्वेश्चन। ये तुम्हारा जीएसटी का क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द परसेंटेज शेयर ऑफ SGST ऑफ टोटल GST फॉर एन इंट्रा स्टेट सेल ऑफ एन आर्टिकल इज। तो यहाँ पर क्या बोला है, इंट्रा स्टेट सेल ऑफ एन आर्टिकल, जीएसटी का चैप्टर है, तो इसमें कितना परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो देखो, टोटल जीएसटी, यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। टोटल जीएसटी क्या होता है, टोटल जीएसटी इज इक्वल टू SGST प्लस CGST। तो यहाँ पर तुम्हारा 50% दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो देयरफॉर द आंसर विल बी 50%। यहाँ पर क्या बोला है, द परसेंटेज शेयर ऑफ SGST ऑफ टोटल GST। सो SGST का कितना होगा, टोटल GST से SGST 50% होता है और CGST 50% होता है, जो कि तुम्हारा 100% बनाता है। तो तुम्हारा 50%, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। डोंट वरी, ये पूरा सॉल्यूशंस जो है मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगी, लेकिन अभी तुम्हें एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन से ज्यादा एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, किस तरह से मतलब आया तुम्हें समझना पड़ेगा, सॉल्विंग इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये वाला वीडियो एंड तक देखो, तुम्हारा पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। तुम मेरे साथ में प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर तुम अभी देख लो वीडियो, उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, खुद से स्पेसिमेन पेपर ऑफिशियल वाला डाउनलोड कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर का, तुम जाकर डाउनलोड कर एक बार ट्राई कर सकते हो, पूरा सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद सॉल्यूशंस के लिए तुम ये सब देख सकते हो, बट पहले तुम्हें देखना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व करना है। नाउ वी आर मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर क्वेश्चन 3 में क्या दिया हुआ है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। सो दिस इज योर ट्रेपेजियम डायग्राम। ABCD इज ट्रेपेजियम with AB parallel to DC. So AB is given, this sign is there, so this is parallel to DC और CD. अब यहाँ पर क्या बोला है, then the triangle similar to AOB, triangle AOB. So AOB, so this one will be similar to, it will be similar to this one, right? Triangle DOC or COD.
So option number C is correct, right? So this is your diagram given, and angle triangle COD is going to be the correct option. Now we are moving ahead to the fourth one, question number 4. Now question number 4 का question देखो. I hope it is visible now. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 4, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 9 एंड 16 इज. सो 9 और 16 का तुम्हें मीन प्रोपोर्शन निकालना है और उसका सॉल्यूशन में नाउ तुम्हें आकर टिक करना है कि कौन सा है. सो यहाँ पर लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, लेट द मीन प्रोपोर्शन बी x. तो मीन प्रोपोर्शन हमने x ले लिया. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है? 9 एंड 16 दिया है, बिटवीन 9 एंड 16. सो तुम्हारा बिटवीन 9 एंड 16 मीन प्रोपोर्शन मतलब बीच में आएगा, x हो जाएगा. सो 9:x विल बी प्रोपोर्शनल टू 9:16. सो इसका मतलब है 9/16 इक्वल्स टू x/16. नाउ दिस विल गेट क्रॉस मल्टीप्लाइड. 16 into 9 will be 144 and x will get multiplied, x square हो जाएगा. Now x is equal to root over 144 and it will be 12. 12 का स्क्वायर होता है 144, root over 144. So this is the answer, 12. And it is there in option number D. तुम देख सकते हो 12 यहाँ पर तुम्हारा option D में दिया है. So option number D is going to be the correct option. Now we are moving ahead to the next question, that is question number 5. Question number 5 में क्या दिया हुआ है? A man deposited rupees 500 per month for 6 months and received rupees 3,300 as the maturity value. The interest received by him. तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है? डिपोजिटेड अमाउंट दिया है, 6 years का टाइम दिया हुआ है और ये मैच्योरिटी वैल्यू है और तुम्हें इंटरेस्ट बताना है. तो इसको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 5 को? देखो यहाँ पर P is equal to rupees 500 per month. So this is your principal amount. N दिया हुआ है 6 months, that is your time. And maturity value दिया हुआ है 3,300. तो इंटरेस्ट कितना मिला वो तुम्हें कैलकुलेट करना है. इट्स वेरी सिंपल. मेच्योरिटी वैल्यू इज गोइंग टू बी द टोटल डिपॉजिट. टोटल डिपॉजिट क्या है? 500 पर मंथ है. कितना मंथ्स के लिए? 6 months. So 500 into 6. So total deposit is going to be 500 into 6 and plus interest. So interest भी मिलेगा साथ में, मेच्योरिटी वैल्यू उसके इक्वल होगा 3,300 and this will get multiplied. यहाँ पर 3,000 आएगा, यहाँ पर इस साइड प्लस है. ये सारा चीज़ तुम्हें डेफिनेटली पता है. इस साइड आएगा तो इट्स गोइंग टू बी माइनस इक्वल्स टू I, that is your interest. So when you calculate, it is going to give you the value 300. So this is there in option B. You can clearly see option B में दिया हुआ है 300. So option B is going to be the correct answer. Now we are moving ahead to the next question, that is question number 6. Now question number 6 क्या दिया हुआ है? Now this is from your linear inequation. So यहाँ पर दिया हुआ है the solution set representing the following number line. This is your number line given. एक तुम देख सकते हो, एक shaded है यहाँ पर, एक not shaded है. यहाँ पर एक जगह shaded, एक जगह non shaded है. So clearly you can make out कि ये तुम्हारा real numbers आ रहा है. Real numbers है because everything is included here except this 2. 2 से पहले वाला सारा even the point is included. तो ये real numbers है. ये तो clear हो गया. अब तुम्हें ये चार्ट देखकर तुम्हें ये बताना है. तो यहाँ पर तुम देख सकते हो it's going to be the correct option for question number 6. It's going to be A. Why A? Because यहाँ real numbers है definitely. और यहाँ पर x is greater than equal to -3. यहाँ पर shaded है, that means x is greater than equal to -3. और यहाँ पर 2 से less है. So x is equal to x is less than 2. So till here, and it is not shaded. So option A is your correct answer. Now we are moving ahead to question number 7. So now question 7, let's see. This is from your AP chapter से arithmetic progression. The first 3 terms of an AP is 9, 1, 9, 17. So these are the first 3 terms और तुम्हें next 2 terms बताना है. 1, 9, 17 के बाद क्या होगा? तो इसके लिए again it's very simple. Question number 7. तो यहाँ पर तुम देख सकते हो कैसे सॉल्व किया हुआ है. A होता है, फिर उसके बाद सेकेंड जो टर्म होगा वो A plus D होगा. That D is your common difference. उसके बाद a plus 2d होगा, a plus 3d होगा, a plus 4d होगा एंड इट्स गोइंग टू कंटिन्यू. लेकिन तुम्हें 3 दिया हुआ है, 3 टर्म्स, 1, 9, 17 दिया हुआ है. उसके बाद नेक्स्ट 2 निकालना है. सो 1 के लिए a हो गया, 9 के लिए a plus d हो गया, a plus 3d 17 के लिए, फिर a plus 2d सॉरी फॉर 17 एंड देन a plus 3d एंड 4d इज फॉर दीज 2 टर्म्स जो कि तुम्हें फाइंड आउट करना है. अब यहाँ पर a तुम्हारा a हो गया 1, a is 1 बिकॉज यहाँ पर 1 दिया हुआ है. कॉमन डिफरेंस क्या होगा? d. 9 माइनस a2 माइनस a1 होता है, सो 9 माइनस 1 इज 8.
उसके बाद तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर a का, यहाँ पर a होगा पहले, सो a इज़ 1, राइट, 1 इज़ a। उसके बाद a प्लस d होता है, सो a तुम्हारा 1 है यहाँ पर, 1 प्लस d इज़ 8, सो तुम्हारा 9 हो गया। उसके बाद सिमिलरली तुम्हें सारा सॉल्व करना है, यहाँ पर नेक्स्ट 2 टर्म्स तुम्हारा अकॉर्डिंगली अगर तुम सॉल्व करोगे तो 25 और 33 आ जाएगा। दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, दिस इज हाउ यू नीड टू डू। नाउ मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, सिमिलैरिटी से है। सो यू कैन क्लियरली सी इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल QRP देन द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शनल साइड्स। ट्राइंगल, अगर ट्राइंगल ABC विल बी सिमिलर टू QRP, तो यहाँ पर AB बाई QR विल बी इक्वल टू AB by QR विल बी इक्वल टू BC बाई RP। AB बाई QR अगर ये दोनों सिमिलर है तो हम ये लिख सकते हैं कि AB बाई QR विल बी इक्वल टू BC बाई RP इसके थ्रू, बिकॉज बोथ आर सिमिलर। इफ दे हैव सिमिलर फीचर्स, इफ दे आर सिमिलर इन नेचर, देन वी कैन डेफिनेटली राइट दिस। तो ये तुम्हारा ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ये वाला जो कि हमने सॉल्व किया। सो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया हुआ है AB बाई QR इज इक्वल टू BC बाई RP। रेस्ट AC दिया हुआ है, सो AC इज नॉट, AC कैन नॉट बी द आंसर, AC बाई QR। सो AC अगर यहाँ पर AC है तो AC बाई QP होना चाहिए, बीच वाला यूज नहीं होगा, AC है, B नहीं है, तो यहाँ पर QP होना चाहिए, पर यहाँ पर क्या दिया हुआ है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। सो दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर ए। Now we are moving ahead to the next one. Question number 9 में क्या दिया हुआ है, if x belongs to W, W is your whole number. If x belongs to whole number, then the solution set of the equation minus x greater than minus 7. इसका तुम्हारा क्या होगा, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस 7, एक्स बिलोंग्स टू वोल नंबर, एक्स वोल नंबर है। सो वोल नंबर यू हैव टू रिमेंबर कि वोल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। ऑब्वियसली तुम्हें पता होगा कि 0 से स्टार्ट होता है वोल नंबर। सो यहाँ पर तुम्हारा देख सकते हो ये ऑब्वियसली नहीं हो सकता बिकॉज 8 से स्टार्ट है, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम 0, राइट। सो 0 यहाँ पर दिया हुआ है, 0 यहाँ पर दिया हुआ है, तो या तो बी हो सकता है या सी हो सकता है करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर देखो, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, this minus and this minus will get cancelled and you will be left with x is greater than 7। यहाँ पर क्या होगा, x is greater than 7, तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा 0 से स्टार्ट होगा till 6। सो 0 से स्टार्ट है till 6 है, और यहाँ पर कंटिन्यू है, कंटिन्यू डेफिनेटली नहीं होगा, देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन गिवन, तो ये तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नाउ वी आर मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर दिस एंड दिस, द रूट करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या होगा, 1.39 को तुम राउंड ऑफ करके 1.40 या फिर 1.4 लिख सकते हो, और ये जो 0.359 है इसको अगर तुम राउंड फिगर में लिखते हो तो 36 लिख सकते हो। सो 1.4 एंड 0.36, सो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज 1.5 दिया हुआ है, 3 दिया है, x एंड 8 आर इन प्रोपोर्शन, सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो इसका तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, पहले यू हैव टू सॉल्व इट। सो तुम यहाँ पर देख सकते हो 1.5 इज टू 3 प्रोपोर्शनल टू x इज टू 8, तो इसको तुम सॉल्व करोगे सिमिलरली जैसे हमने पहले किया था सेम। तो 1.5 इंटू 8 12 हो जाएगा, 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा, सॉल्व करके 4 का वैल्यू आएगा, 4 आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट बिकॉज ऑप्शन बी में 4 दिया हुआ है। नाउ वी आर मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। नाउ यहाँ पर इफ अ पोलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाई x प्लस 3 देन द रिमाइंडर इज, रिमाइंडर तुम्हें फाइंड आउट करना है, तो रिमाइंडर तुम्हें यहाँ पर देखना पड़ेगा, तो यहाँ पर डिवाइड करना है दिस डिवीजन। सो x प्लस 3 यहाँ पर तुम्हारा डिवाइड हो रहा है x, आई होप यू नो दिस डिवीजन x, और यहाँ पर 2x स्क्वायर है, तो यहाँ पर 2x और लगेगा, 2x इंटू एक्स करोगे तो 2x स्क्वायर आएगा, सो 2x स्क्वायर होगा। फिर यहाँ पे प्लस इंटू प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है, और 3 इंटू 2 इज 6, सो 6x हो गया। अब यहाँ पर साइन चेंजेस होता है, साइन का चेंजेस होता है, तो यहाँ पर प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। सो दिस विल गेट कैंसल्ड, दिस इज प्लस, दिस इज इन माइनस, सो दिस विल गेट कैंसल्ड हियर, और यहाँ पर माइनस इंटू माइनस इज प्लस, सो 6 प्लस 7 इज 13, और यहाँ पर बड़ा ये है तो इसके आगे माइनस है, आई नो यू ऑल नो दिस थिंग्स। एंड यहाँ पर -1 नीचे आ गया, -1 नीचे आने के बाद यहाँ पर अगेन x माइनस 13 लिया, x ऑलरेडी था 13 इंटू माइनस 13x आ गया। अब यहाँ पर माइनस प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 13 3 जा 39, सो 39 आ गया। अब यहाँ पर अगेन साइन चेंजेस करके
रिमाइंडर तुम्हारा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, माइनस है प्लस है, 13x, दिस विल गेट कैंसल्ड और यहाँ पर तुम्हारा माइनस है, यहाँ पर तुम्हारा प्लस है सॉरी, और यहाँ पर माइनस, सो इट विल बी 38. सो रिमाइंडर 38 होगा ऑप्शन बी में, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ वी आर मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन 13 में क्या दिया हुआ है, इफ 73 इज द nth टर्म ऑफ द AP, this one, then you have to find n. So 73 nth term दिया है. So according to the question क्या क्या दिया हुआ है, we know this is the formula, we know a to the power n is equal to a plus n minus 1 into d. तो यहाँ पर तुम्हारा क्या दिया हुआ है, an क्या दिया हुआ है 73, this is the nth term of an AP. a क्या है यहाँ पर, a तुम्हारा a is equal to 3. how a is 3, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है a is equal to 3, a is 3 और कॉमन डिफरेंस क्या होगा 8 minus 3, 8 minus 3 इज, सो यहाँ पर तुम्हारा कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट कर दिया है मैंने d. सो 8 minus 3 विल बी 5 और यहाँ पर nth टर्म, सो 73 विल बी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला a होगा पहले, a इज योर 3, सो 3 plus n minus 1, वी डोंट नो n, यू नीड टू फाइंड आउट n राइट, और इंटू d है, d का फॉर्मूला के अकॉर्डिंग d क्या है 5 है. सो इसी को तुम्हें सॉल्व करना है, n का वैल्यू लास्ट में 15 आएगा, ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट ऑप्शन. नाउ वी आर मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 0. तो ये क्या होगा r, तो इसका रूट्स ऑफ द इक्वेशन तुम्हें फाइंड आउट करना है. सो इट्स गोइंग टू बी रियल एंड इक्वल अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन. नाउ वी आर मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. नॉट ट्रू वो बताना है. तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिक्स, दिस इज ट्रू. सेकेंड इज ऑल नल मैट्रिसेस आर स्क्वायर मैट्रिक्स. सो जरूरी नहीं है कि जितना भी नल मैट्रिसेस हो वो तुम्हारा स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. इट कैन बी इन दिस वे ऑल्सो, नल मतलब जीरो, सो इट कैन बी इन दिस वे और इट कैन बी इन दिस वे ऑल्सो. सो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी नॉट ट्रू, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. Now we are moving ahead to the next one, that is question number 16th. So this is the last question for today. So section B and section C we will be discussing in some another video. Straight after this video I'll be posting another video जिसमें कि हम section B और section C को लेकर discuss करेंगे, because the video is going to be too lengthy. तो यहाँ पर देखो section A का last question है 16. x minus 2 is a factor. If x minus 2 is a factor of the polynomial this one plus k is there, तो k का value निकालना है. So it's very simple. तुम्हें इस तरह से solve करना है. क्वेश्चन नंबर 16 राइट. सो x माइनस 2 दिया हुआ है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2 होगा. फिर x क्यूब, दिस वन इज द इक्वेशन गिवन, इक्वल्स टू 0. अब पुटिंग x इक्वल्स टू 2, ये जो x इक्वल्स टू 2, x माइनस 2 का फैक्टर दिया था, x माइनस 2 इज अ फैक्टर, तो x इक्वल्स टू 2 वैल्यू आया. ये वैल्यू को तुम्हें पुट करना है इक्वेशन में और k को k ही रखना है और इक्वल्स टू 0 लेना है. लास्ट में तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा k इज इक्वल टू 10, जो कि तुम्हारा ऑप्शन डी में दिया हुआ है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. तो इस वीडियो में बेसिकली हमने पूरा सेक्शन ए को तुम्हारा डिस्कस कर लिया, कवर कर लिया. नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है. पूरा स्पेसिमेन पेपर हम सॉल्व करेंगे, डोंट वरी. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप यू आर प्रैक्टिसिंग वेल फॉर योर मैथमेटिक्स. गुड लक, ऑल द बेस्ट फॉर योर मैथ्स एग्जाम.